Gardening simply does not allow one to be mentally old because too many hopes and dreams are yet to be realized. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम होम। मैं आर्किटेक्ट स्वाति विखे। आज मैं हाउस प्लांट पर एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, माय ग्रीन स्पेस। ये ऐसे पौधों की एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जिन्हें आप घर पर रख सकते हैं। लॉकडाउन में मैंने जाना A beautiful plant is like having a friend around the house। मैंने सोचा क्यों न हम माय ग्रीन स्पेस की शुरुआत इंडोर एयर प्यूरिफायर प्लांट से करें, जो हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो चलते हैं इंडोर प्लांट की दुनिया में। ये मेरे 5 फेवरेट प्लांट है जो वातावरण को स्वच्छ रखने में, हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। एयर प्यूरिफायर है, इसके अलावा ये स्टाइलिश है, सुंदर है, इंटीरियर को एनहांस करते हैं, घर में एक लाइवलीनेस पैदा करते हैं। 1980 में साइंटिस्ट बीसी वॉल्वेटॉन ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पौधे गैस चेंबर में रखे। वे देखना चाहते थे क्या ये पौधे वास्तव में पोल्यूटेंट को नष्ट कर सकते हैं। नासा का ध्यान उनके प्रयोग की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने आगे भी इसका अध्ययन किया और 1989 में इंडोर पौधों की एक लिस्ट पब्लिश की जो हवा को शुद्ध करते हैं और पोल्यूटेंट को कुशलतापूर्वक हटाते हैं। ये सूची बहुत लंबी है, आप इसे विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं। कई लोग पूछते हैं एयर प्यूरिफाई करने के लिए घर में कितने पौधे रखे जा सकते हैं। ऑब्वियसली उत्तर है जितना आप चाहते हो। प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू नासा गाइडलाइन एक मीडियम साइज प्लांट, जैसे कि ये मीडियम साइज प्लांट है, ये 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका घर का एरिया 1000 या 1200 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप 10 या 12 पौधे रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी लिस्ट में फर्स्ट प्लांट है झिझी प्लांट। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि ये प्लांट मैंने कई बार बैकग्राउंड में यूज किया है और काफी अच्छा दिखता है। ये प्लांट टोलिन और झाइलिन कम करने में मदद करता है। ये जो पोल्यूटेंट है वो पेट्रोकेमिकल के जलने से आते हैं, मतलब व्हीकल ट्रैफिक की वजह से होते हैं। अब इसकी देखभाल कैसे करें? सीधी धूप इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इस पौधे को कम धूप के साथ डार्क एटमॉस्फेयर सूट करता है। इसको अपने 10 दिन बाद एक बार पानी दिया तो भी चलेगा। इसीलिए ये प्लांट मेरे जैसे ट्रैवलर्स, लेजी गार्डनर, फर्स्ट टाइम इंडोर प्लांट खरीद रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट है। बस आपको इनडायरेक्ट लाइट में रखना है और 10 दिन बाद इसको पानी देना है। इसको वाटरिंग ज्यादा नहीं करना है, डेली वाटरिंग नहीं करना है। मेरे स्टूडियो में मैंने झिझी प्लांट रखा हुआ है। मुझे इस पौधे का डार्क ग्रीन कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट येलो कलर का पॉट चूज किया है, ग्रीन के साथ कॉन्ट्रास्ट येलो कलर का। मेरे ऑफिस का थीम ब्लैक, व्हाइट एंड येलो है, इसलिए ये पूरी तरह से मेल खाता है। झिझी प्लांट को आप लिविंग रूम, डाइनिंग, किचन कहीं भी रख सकते हैं। ये एक फ्रेंडशिप का प्रतीक है, कई लोग इसे गिफ्ट भी करते हैं। सेकंड प्लांट है स्नेक प्लांट। थोड़ा सा अलग दिखने वाला लेकिन बेहद उपयोगी स्नेक प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। स्नेक प्लांट को इसके आकार के कारण मदर इन लॉ टंग भी कहा जाता है। इसकी कई सारी वैरायटी है। ये प्लांट आमतौर पर 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। एक ड्राफ्ट वैरायटी भी होती है, इसको आप टेबल टॉप पर भी रख सकते हो। झिझी प्लांट की तरह भी इसकी केयर बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ये प्लांट आसानी से ट्राइक्लोरोएथिलीन, बेंजीन, झाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे केमिकल को हटाता है। इसकी केयर भी बहुत कम है, लेकिन ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफायर है। स्नेक प्लांट को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर 10 दिन बाद भी आपने पानी दिया तो भी ये काम करता है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना है। वन मोर थिंग, इसकी पत्तियां तेज और जहरीली होती है तो छोटे बच्चों की आंखों को घायल कर सकती है, इसलिए इस पौधों को बच्चों से और पेट से दूर रखना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, पेट है, तो आप इसे ऊंचाई पर रख सकते हैं, तो बच्चों को परेशान भी नहीं करेगा और हवा भी साफ रहेगी।
यहाँ मैं छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने स्नेक प्लांट को अभी तक पॉलीथीन से बाहर नहीं निकाला है। इसका कारण ये है कि जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा घर पर लाते हैं तब हम सोचते हैं कि ये तुरंत गमले में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जब हम नर्सरी से कोई पौधा घर लाते हैं तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तो प्लांट को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि प्लांट के रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि संभव है तो प्लांट को शिफ्ट न करें, लेकिन यदि बिल्कुल आवश्यक है तो कम से कम 15 दिन के लिए बैग्स में ही रहने दें, फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। थंब रूल ये है कि प्लास्टिक के बैग से जब ये रूट्स बाहर आते हुए देखे तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। तीसरा प्लांट है एरिका। एरिका की खासियत ये है कि ये बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे बेहद हानिकारक केमिकल को नष्ट करने में मदद करता है। ये दोनों पोल्यूटेंट शॉर्ट टर्म जलन, इरिटेशन से लेके लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी तक की गंभीर समस्या को पैदा कर सकते हैं। एरिका को बहुत धूप की आवश्यकता नहीं होती है, इसको इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। ये एक एक्सोटिक प्लांट है। इस पौधे को नमी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए। मतलब जब भी आप इसके मिट्टी को टच करें तो ये ऐसे हाथों को चिपकना चाहिए। मैंने गैलरी में एरिका की स्क्रीन बनाई है। ये इस डायरेक्शन में है, इसीलिए सॉफ्ट लाइट मिलता है। इससे मुझे एक अच्छी प्राइवेसी प्राप्त होती है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ये मुझे 3 बेनिफिट देता है, जैसे धूल से रक्षा, हवा का शुद्धिकरण और एक शांतिपूर्ण एहसास। यदि आप इस पौधे को डाइनिंग रूम, हॉल, फैमिली एरिया में रखें तो ये बहुत अच्छा लगता है। एरिका के पौधे आप ब्रॉन्ज पॉट या बाम्बू की थैली में भी रखें तो बहुत सुंदर लगते हैं। एक टिप यहाँ पे शेयर करती हूँ। अगर एरिका के पत्तों के सामने के सिरे, मतलब ये एजेस जो है वो अगर पीले हो जाते हैं तो समझ लेना कि एरिका को पानी कम पड़ रहा है। और अगर एरिका के जो स्टेम्स है वो पीले हो जाते हैं तो समझ लेना कि एरिका को धूप ज्यादा मिल रही है। ये इसे इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है। मैंने वॉशरूम एरिया में भी एरिका रखे हैं। वे वेल लिटेड एरिया है बट इनडायरेक्ट लाइट आता है, तो इसके पत्ते जो मैंने गैलरी में एरिका रखा है उससे ज्यादा ग्रीन दिखते हैं। हमारा चौथा पौधा है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा कई आर्किटेक्ट का फेवरेट प्लांट है। इसका आकार, इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज भी होती है और हर एक वैरायटी की एक अलग खूबसूरती है। मॉन्स्टेरा फॉर्मल्डिहाइड कम करने में मदद करता है। मॉन्स्टेरा की मिट्टी नम होनी चाहिए। इसे इनडायरेक्ट लाइटिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन वेल लिटेड एरिया चाहिए। इसका मतलब है विंडो के पास या बालकनी के पास मॉन्स्टेरा अच्छे से ग्रो करेगा। ये प्लांट लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, साइड टेबल पर बहुत सुंदर लगता है। आप इसे फीचर प्लांट जैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये कोर्टयार्ड में यूज किया है, बहुत सुंदर लगता है ये। इस श्रृंखला का अंतिम पौधा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को रिबन ग्रास भी कहा जाता है। नासा के शोध के अनुसार ये प्लांट कैंसर पैदा करने वाले फॉर्मल्डिहाइड जैसे केमिकल्स को 90% हटाने में मदद करता है। इसकी पत्तियां पॉइजनस नहीं होती है, मतलब ये किड्स और पेट फ्रेंडली है, तो आप घर पे आराम से रख सकते हैं। अब इसकी देखभाल कैसे करें? इस पौधे को सीधे धूप में नहीं रखना है, नहीं तो इसकी पत्तियां जल जाएगी। इसके अलावा पानी ठीक तरह से सूखना चाहिए, ठीक तरह से ड्रेन होना चाहिए। ये डाइनिंग एरिया, सेंटर टेबल, साइड टेबल, कंसोल टेबल पे बहुत अच्छा लगता है। आजकल बाजार में डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट वैरायटीज में प्लांटर्स अवेलेबल है। प्लांट्स तो सुंदर होते ही है, लेकिन उनके प्लांटर्स भी आपने अच्छे से चूज किए, परफेक्ट चूज किए, तो इंटीरियर में उनका लुक और भी खुलता है। बाजार में सिरामिक के, पीतल के, बाम्बू के बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज में प्लांटर्स अवेलेबल होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं।
और भी बहुत सारे एयर प्यूरिफायर प्लांट्स है, जैसे कि मनी प्लांट, रबर प्लांट, एंथेरियम। ये लिस्ट बहुत लंबी है। आप कौन से एयर प्यूरिफायर प्लांट को घर में रखना पसंद करते हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप मेरी तरह इन पौधों के करीब आना चाहते हो तो अपने परिवार में, इंटीरियर में इन उपयोगी सुंदर पौधों को जरूर शामिल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।